जय हिंद दोस्तों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश ग्रामर के लिए। इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं। हम सारे एग्ज़ाम्स को फोकस कर रहे हैं। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसको हम लोग ये सोच करके चलें कि भाई ये इसके लिए नहीं है, या कोई बच्चा जो एयरफोर्स या एनडीए या सीडीएस या किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को नहीं देख सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोग सारे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हो जिसमें सेंटर लेवल के एग्ज़ाम के जितने भी हैं, इंग्लिश का वेटेज उसमें रहता है, और इंग्लिश अगर उसमें आती है तो ये इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आपने ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है या वो नहीं पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल्स क्या होता है, आपको पता होना चाहिए नाउन क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए प्रोनाउन एडवर्ब कहाँ कहाँ यूज होता है। ये हम लोग आर्टिकल की सीरीज कर रहे हैं, तो आर्टिकल की सीरीज में कम से कम 4 से 5 वीडियो में हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया भाई इसके ऊपर एरर कैसे बने, फिल इन द ब्लैंक्स वाले करे हम लोगों ने। उसके बाद स्पॉटिंग द एरर करे। ये जो है चौथी या 5वीं हमारा वीडियो होगा जिसमें हम लोग स्पॉटिंग द एरर करें। एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं ना, इनमें ABCD करके है। जैसे मान लीजिए हमारे उसमें आता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा द रिच ए पार्ट कर दिया, कैनॉट एक्यूमुलेट द हेल्थ बी पार्ट विदाउट द कॉपरेशन ऑफ पुअर इन द सोसाइटी, और लास्ट में कर दिया यहाँ पे नो एरर। तो ये मैंने नहीं किया है, क्यों? क्योंकि अगर हमें पता होगा कि आंसर क्या है तो हम बिना इसके भी कर लेंगे, और अगर हमें पता नहीं है कि आंसर क्या है तो हम लोग बिना उसके भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द रिच कैनॉट एक्यूमुलेट द हेल्थ विदाउट द कॉपरेशन ऑफ पुअर इन द सोसाइटी। एक्चुअली यहाँ पे हेल्थ की जगह पे शायद वेल्थ होगा। क्या बोलना चाह रहा है मैं एक बार बता दूं आपको। द रिच, अच्छा एक रूल क्या है, वो रूल मैं आपको बता दूं कि जब भी एडजेक्टिव के पहले द आ जाए, किसी भी एडजेक्टिव के पहले द आ जाए, तो वो पूरी की पूरी कम्युनिटी की बात करता है। तो द रिच कैन नॉट एक्यूमुलेट द वेल्थ बोल रहा है जितने भी अमीर लोग हैं वो वेल्थ मतलब पैसे को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, किसके? विदाउट द कॉपरेशन, बिना किसी सहयोग के। किसके सहयोग के? ऑफ पुअर इन द सोसाइटी, जितने भी सोसाइटी में पुअर हैं, बिना उसकी हेल्प के जो रिच लोग हैं वो क्या नहीं कर सकते? पैसा को अक्यूमुलेट नहीं कर सकते, वेल्थ को अक्यूमुलेट नहीं कर सकते। अब बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना ये एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा है द, और ये भी एडजेक्टिव। क्या इसके पहले भी द लगना चाहिए? हो सकता है, लग भी सकता है, लेकिन हमें देखना है कि क्यों लगेगा। इसलिए लगेगा क्योंकि क्या एक पुअर आदमी की बात कर रहा है या सारे पुअर आदमी की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सारे अमीर लोग, सारे अमीर लोग। और किसकी हेल्प से? सारे गरीब लोगों की हेल्प से। एक गरीब से नहीं, सारे गरीब। अगर सारे गरीब हैं तो यहाँ पे हम लोग लगाना पड़ेगा द। क्या बन जाएगा? द रिच कैन नॉट एक्यूमुलेट द वेल्थ विदाउट द कॉपरेशन ऑफ द पुअर इन द सोसाइटी। क्यों लगा? क्योंकि भाई ये एक पुअर नहीं, सारे गरीबों की बात कर रहा है। ऐसी द ब्लाइंड हो जाए तो ऑल ब्लाइंड पीपल हो जाएगा। द ऑनेस्ट मतलब ऑल ऑनेस्ट पीपल, है ना। द डिसऑनेस्ट मतलब सारे डिसऑनेस्ट पीपल। तो ये हमें थोड़ा में ध्यान में रखना है। आगे कह रहा है द क्लाइंबिंग द माउंट फूजी, क्लाइंबिंग द माउंट फूजी मतलब माउंट फूजी पे चढ़ने के बाद इन विंटर, सर्दियों में, कैन बी वेरी डेंजरस। मतलब अगर आप चढ़ना चाह रहे हैं, क्लिंग करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि भाई जब भी माउंट, पर्वत श्रेणियों के जो नाम होते हैं उनके आगे आर्टिकल नहीं लगता। अच्छा जो पर्वत होते हैं, जो पर्वत सीरीज होती हैं, श्रृंखलाएं जिनकी होती हैं, जैसे हिमालयाज होता है, उनके आगे लग सकता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट उसका एक चोटी है जिसके आगे नहीं लगेगा, है ना। आपको देखना पड़ेगा K2 उसके आगे नहीं लगेगा, क्योंकि वो इसकी एक चोटी है। किस पे लगेगा? सारे के सारे पर्वत श्रृंखला पे लगेगा। जैसे हिमालय बहुत बड़ा है, उस पे लग सकता है कि, लेकिन हिमालय की एक चोटी होगी, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स पे नहीं लगेगा। तो माउंट फूजी के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। फूजी के आगे क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक नाम है, एक श्रेणी है ना, इसलिए नहीं लगेगा। हाँ अगर पूरा पर्वत होता तो लग जाता। द लैंग्वेज स्कूल इज इन द मालबीओ स्ट्रीट। अच्छा स्ट्रीट की बात करें, रोड की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, तो इनके आगे आर्टिकल नहीं लगता है, इनके नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता। तो ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रीट है। अब वो कोई भी स्ट्रीट हो सकती है, ये तो इसने मालिवू नाम दे रखा है, कोई और स्ट्रीट भी होती तो तब भी नहीं लगता। तो यहाँ पे ये आर्टिकल नहीं आएगा द। और सेम रूल चलेगा इसमें भी। आवर प्लेन अराइव्ड एट द गेटविक एयरपोर्ट।
ये एयरपोर्ट का नाम है गेटविक, और ऑब्वियसली बात है अभी जैसे हम लोगों ने बात करी थी, कोई सड़क हो जाए, कोई स्ट्रीट हो जाए, कोई एयरपोर्ट का नाम हो जाए, उसका नहीं आ सकता है ना। लेकिन किसी पर्सन के नाम के आगे रखा गया, जैसे द इंदिरा नगर, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ द इंदिरा एयरपोर्ट है ना, मान लीजिए किसी एक नाम के लिए मैं उस एयरपोर्ट को डिफाइन करूँ तो आ सकता है, लेकिन जनरली नहीं आएगा। ये कह रहा है सी इज अराइविंग ऑन मार्च द 25th, नहीं होगा द 25th, एक्चुअली 25th है क्या, ये कार्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर के बारे में मैंने बहुत बार बताया है, ऑर्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल लग सकता है, लेकिन कार्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर कार्डिनल नंबर के पहले नहीं लगेगा तो ये हमें रिमूव करना पड़ेगा यहाँ पे, और क्या बन जाएगा, सी इज अराइविंग ऑन मार्च 25th, दैट्स इट। ओनली वेरी वेल्थी टूरिस्ट कैन अफोर्ड टू स्टे एट इम्पीरियल होटल। अब ये इम्पीरियल होटल एक यूनिक बॉडीज है, अब यूनिक बॉडीज तो ये भी थी, यूनिक बॉडीज ये भी थी, लेकिन उसके लिए रूल है कि भाई ये स्ट्रीट हो, एयरपोर्ट हो या डेट हो, उनके पहले नहीं आएगा। लेकिन होटल अगर है, जैसे ताजमहल की बात करें, होटल तो नहीं है लेकिन यूनिक बॉडीज है, और होटल में जैसे द ताज भी आपने सुना है, तो उनके आगे आ सकता है। तो मुझे लिखना पड़ेगा एट द इम्पीरियल होटल। आगे कह रहा है इट इज़ नॉट माई बिजनेस, क्या मेरा बिजनेस नहीं है, तो गिव एन एडवाइस। अब इसमें एक नाउन का रूल लगता है, क्या कहता है नाउन, नाउन ये कहता है भाई कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन नहीं लगेगा, और क्या लगेगा फिर, तो गिव अ पीस ऑफ एडवाइस, आपने सुना होगा, इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस, और या फिर द एडवाइस करिए। लेकिन एक को दिखाना है आपको, तो आपको लिखना पड़ेगा इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस, है ना। ये मेरा काम नहीं है एक एडवाइस देना, किसके लिए, टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ, उन लोगों के लिए जो समझदार नहीं है, ऐसा कहना चाह रहा हूँ। प्रिंस चार्ल्स इज अ एयर, एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, या एक तरह से राजा का बेटा जो होता है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ईयर होता है, हियर नहीं होता। अगर ईयर होगा तो यहाँ पे ए ना होकर के मुझे लिखना पड़ेगा एन, क्या लिखना पड़ेगा, एन, ये हमारा सही आंसर बन जाएगा। आगे कह रहा है ऑन माई रिक्वेस्ट, मेरे रिक्वेस्ट पर जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी, जतिन ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, किसको, टू हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड से, हु इज सिंगर एंड आर्टिस्ट। अब देखना सिंगर और आर्टिस्ट दो नाउन है, अब या तो वो दो अलग अलग लोग हैं या दोनों एक ही लोग हैं। अब मुझे समझना पड़ेगा किसकी बात कर रहा है, अगर अलग अलग लोगों की बात कर रहा है तो दोनों के पहले आर्टिकल लगा लो, और अगर एक ही की बात कर रहा है तो दोनों में से किसी एक पे लगेगा, लेकिन किस में लगेगा, पहले वाले पे लगेगा, है ना। अब देखना कैसे मुझे पता चलेगा, ऑन माई रिक्वेस्ट मतलब मेरे रिक्वेस्ट पर, तो इससे कुछ पता नहीं चला। जतिन इंट्रोड्यूस मी, जतिन ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, इससे भी पता नहीं चलेगा। टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से, अच्छा टू हिज फ्रेंड्स होता तो बहुत सारे हैं, टू हिज फ्रेंड है एक है, और हु इज, हु के बाद जो वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा हु से पहले, तो हु के बाद इज सिंगुलर है, हु से पहले क्या है, फ्रेंड, तो उससे मिलवाया एक था वो, अगर एक था वो तो हु इज अ सिंगर एंड, ऐसा हो जाएगा, हु इज अ सिंगर एंड आर्टिस्ट हो जाएगा, दोनों में से एक आर्टिकल के ऊपर। तो ये हम लोगों ने ल्यूसेंट के लगभग पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हैं लॉजिक के साथ। आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ और क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे अगर कहीं और जगह से, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन मैं और ज़्यादा अपलोड करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए बेसिक सीखने के लिए ये बहुत है बेटा, और बेसिक से काफ़ी कुछ आगे भी है। मैं और इसी तरीके की वीडियो आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। आप इसी तरीके हमारे चैनल के साथ बने रहिए, मैं और वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।